लेट्स बिगिन दी चैप्टर कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। इसमें हम देखेंगे जो ये पावरलेस ग्रुप्स हैं, आदिवासी, दलित्स एक्सेट्रा, इन्होंने कैसे अपने आप को एक सोसाइटी से एक्सक्लूजन से बचाया और इनको डिस्क्रिमिनेट लोग ना करें उससे बचाया। तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि इनकी राइट्स को भी रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, इनको भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हमको भी इक्वल ट्रीट करो। गवर्नमेंट को ये बात बोली और गवर्नमेंट को बोला कि जो लॉज हैं उनको आप अच्छे से इन्फोर्स करो। जैसे कि आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि जो अनटचेबिलिटी है वो बैन है और अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है। आर्टिकल 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि किसी भी सिटीज़न को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। तो दलित्स जो हैं, अगर उनको जस्टिस नहीं मिलता तो ये गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमें हम भी फंडामेंटल राइट्स मिली है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हमें फंडामेंटल राइट्स, तो आप हमारे लिए भी कुछ लॉज लेके आइए। और ये बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ये भी हमें मिली हुई है, तो इसलिए हमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये राइट्स इनको दी है, जैसे कि इनको कल्चरल जस्टिस मिले और इनका जो कल्चर है वो बिल्कुल वाइप ऑफ ना हो जाए या किसी और मेजॉरिटी कम्युनिटी का कल्चर इनके ऊपर वो लोग ना थोपें, यानी कि कोई इनको डोमिनेट ना करे। वेरियस लॉज इन लोगों के लिए बनाए गए हैं, स्पेशल लॉज एंड पॉलिसीज़, वेरियस स्कीम्स बनाई जाती हैं, सब्सिडीज़ इनको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। रिजर्वेशन की पॉलिसी है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया है। कैसे रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया है कि अगर कोई एग्ज़ाम हुआ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, और उसमें बोला कि जो 100 नंबर किसी के आए जनरल कैटेगरी में, तो उनको वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन लोगों के लिए वो कट ऑफ थोड़ी कम कर दी जाती है, 70 या 80 या 90 तक कर दी जाती है कि अगर इससे ऊपर मार्क्स आ गए तो आपका क्लियर है। तो इस तरीके से इनको बैकवर्ड सेक्शंस जो हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बना रखी है। इनकी जो है राइट्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत तरीके के लॉज या एक्ट्स बना रखी है, जैसे कि द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। 1989 में ये एक्ट फ्रेम हुई थी जब दलित्स और आदिवासीज़ ने बोला था कि हमारे जो अगेंस्ट इल ट्रीटमेंट होता है, ह्यूमिलेशन होता है, उसको आप सीरियसली लो और हमको प्रोटेक्शन दो। तब ये एक्ट क्रिएट करी थी। इस एक्ट में बहुत ज़्यादा क्राइम की लिस्ट जो है मेंशन करी गई है प्रॉपरली, और सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम बता रखे हैं। फर्स्ट इसने बता रखा है मोड्स ऑफ ह्यूमिलेशन, जो दोनों फिजिकली हॉरिफिक भी है और मॉरली रिप्रेंसिबल भी है। मतलब अगर फिजिकली या मॉरली इन लोगों को कोई ह्यूमिलेट करता है तो वो पनिश किए जाएंगे, ठीक है। तो इट लिस्ट्स मोड्स ऑफ ह्यूमिलेशन दैट आर बोथ फिजिकली हॉरिफिक and morally reprehensible and seeks to punish those who force a member of a scheduled caste or scheduled tribe to drink or eat any edible, or forcefully removes clothes from the person of a member of scheduled caste, or parades him or her naked or with fainted face or body, or commits any similar act which is derogatory to human dignity। मतलब अगर इनको मॉरली परेशान करें या फिजिकली परेशान करें, मोड्स ऑफ ह्यूमिलेशन जो हैं फिजिकली या मॉरली, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। सेकंड, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो दलित्स और आदिवासीज़ को डिस्पोज कर देते हैं रिसोर्सेज को यूज़ करने, इसलिए उनको स्लेव लेबर करवाते हैं। अनदर लेवल पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, कि वुमेन को असोल्ट करा जा रहा है या वुमेन को डिसऑनर करा जा रहा है, तो उस के रिगार्डिंग भी इसमें पनिशमेंट्स मेंशन करी गई है। एक मैनुअल स्कैवेंजिंग का टर्म है। मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट है उसको आप कैरी करते हो अपने हेड पर, किसी उस पर रख कर, किसी यूटेंसिल में रख कर, बास्केट में रख कर या टिन प्लेट्स पे रख कर आप अपने हेड पर कैरी कर के जाते हो। जनरली दलित वुमेन ही करती हैं ये। तो इन सब चीज़ों से इन लोगों को बचाने के लिए, इनकी डिग्निटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने 1993 में एक्ट पास करी थी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। इस एक्ट ने इन लोगों को हेल्प करी, इनको डिग्निटी की लाइफ प्रोवाइड करवाई और इनको थोड़ा फ्रीडम प्रोवाइड करवाया गया। आदिवासीज़ ने भी डिमांड करी ऐसी एक्ट की कि हमें भी इस टाइप की एक्ट चाहिए जो हमें हेल्प करे। तो एक फॉरेस्ट एक्ट्स भी ये लेके आए थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। यानी कि इस चैप्टर में बता रखा है कि इन लोगों ने गवर्नमेंट को बोला कि हमारे लिए एक्ट्स लेके आए, गवर्नमेंट एक्ट्स लेके आई, फंडामेंटल राइट्स इनको अच्छी तरीके से इन्फोर्स करवाई गई इनके लिए, और वेरियस लॉज, रिजर्वेशंस वगैरह क्रिएट करेगा, जैसे कि इनको जो है सोसाइटी में इक्वल लेके आ सके बाकी लोगों के। अगले चैप्टर में पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करी गई है। पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या आता है? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट का काम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है, तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट लोगों का वेलफेयर देखेगी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो अपना खुद का प्रॉफिट देखती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में सिर्फ यही है और कुछ एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है।
उससे नेक्स्ट चैप्टर में देखें तो लॉ एंड सोशल जस्टिस है। लॉ में ये बात करी गई है कि कैसे कैसे वेरियस एक्ट्स आ रखे हैं जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लोगों को। सोशल जस्टिस ये सबको इक्वल ट्रीट करा जाए, किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करा जाए, सबको जो है राइट्स प्रोवाइड करी जाए, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है सब यूज़ करें। एक उसके अंदर बात कर रखी है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। मिडनाइट के टाइम पे क्या होता है, एक इंडस्ट्री होती है भोपाल में, यूनियन कार्बाइड की, यूसी कहते हैं, अमेरिकन कंपनी है वो, उसकी फैक्ट्री होती है भोपाल में। उसके अंदर से गैस जो है लीक हो जाती है। गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, METHYLISOCYANITE। ये गैस लीक हो जाती है और वो गैस लीक होने से बहुत सारे लोगों को जो है उससे एलर्जी हो जाती है और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब वो अमेरिकन कंपनी कैसे यहाँ पर आई, क्योंकि यहाँ पे जो है कम पैसों में वो लेबर हायर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद इस चीज़ के बाद गवर्नमेंट को लगा कि हमें जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कुछ इस टाइप के राइट्स लेके आने चाहिए, इस टाइप के कुछ राइट्स लेके आने चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिले। गवर्नमेंट ने वेरियस एक्ट्स फिर लेके आए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये राइट टू लाइफ जो है एक फंडामेंटल राइट बना दी गई कि हर एक इंसान को पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में काम करने की राइट मिले, और मतलब लेबर राइट्स हों, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ राइट्स हों, उनकी सेफ्टी एक्ट्स, ये सारी कुछ गवर्नमेंट ने बनाया।